दोस्तों 2024 स्टॉक मार्केट में आईपीओस के लिए आईपीओ ईयर रहा, क्योंकि इस साल बहुत सारे आईपीओज आए हैं जिसमें लोगों को 90 से 95% या कई बार जो है इन्वेस्टर्स के पैसे डबल होते भी दिखाई दिए कुछ आईपीओ में। और एक दो आईपीओ ऐसे थे जिसके अंदर इन्वेस्टर को थोड़ा बहुत जो है नुकसान देखने को मिला है। जैसे कि 2024 में आपने देखा कि लगातार जो है आईपीओज की पूरी साल बहार रही है। हर महीने कम से कम जो है आप ये मान सकते हैं कि 10 से 12 आईपीओ लिस्ट होते थे मार्केट के अंदर, और उसमें आप देखेंगे लगभग 80 to 90% जो आईपीओ थे उसमें प्रॉफिट देखने को मिलता था, यानी इन्वेस्टर्स की बहुत ज़्यादा होड़ थी। और इस साल यानी 2025 में भी बहुत सारे आईपीओज आने वाले हैं, बहुत सारे आईपीओज कमिंग सून में हैं, और बहुत अच्छे कंपनियों के आईपीओज इस साल लिस्ट होने की उम्मीद है स्टॉक मार्केट के अंदर। ऐसे में आप भी अपना एक बजट बना लीजिए कि आपको किस किस आईपीओ में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। इस साल की शुरुआत में ही अपना एक पूरा स्ट्रक्चर बना लीजिए, आपके पास कितना बैलेंस है, कितना आप जो है मार्केट के अंदर कहाँ कहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, 2025 में भी इस साल भी बहुत बड़े बड़े आईपीओ जा रहे हैं, बहुत बड़ी कंपनियों के आईपीओ आएंगे। इसमें आपको कमाने का बहुत अच्छा खासा मौका मिलेगा, जैसे कि 2024 में भी आपने अच्छा खासा पैसा कमाया होगा इसमें। क्योंकि 2024 अगर कहा जाए कि एक आईपीओ ईयर था तो गलत नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इस साल बहुत सारी कंपनियों के आईपीओ आए हैं। उसमें लगभग 80 से 85% जो कंपनियों के आईपीओ थे उसमें इन्वेस्टर्स को 80 से 90% या यूं कह लीजिए करीब दोगुना का फायदा देखने को मिला है। कुछ 1-2% आईपीओ थे जिसके अंदर जो है डिस्काउंट लिस्टिंग हुई थी। बाकी जितने भी आईपीओ आए थे, चाहे मैन बोर्ड का आईपीओ हो या फिर एसएमई कंपनीज का आईपीओ हो, लगभग धमाकेदार लिस्टिंग हुई है और बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला है। तैयार हो जाइए दोस्तों, 2025 में भी धमाकेदार आईपीओ जाने वाले हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के आईपीओ इस साल लिस्ट होने की उम्मीद है। एक साथ में दोस्तों आईपीओ की शुरुआत हो चुकी है जनवरी से ही इस साल, और इस साल भी आईपीओ का ईयर ही माना जाएगा। 2025 में बहुत ज़्यादा आईपीओ आने की उम्मीद है, क्योंकि 2024 में जो आईपीओ रह गए थे वो आईपीओ 2025 में आएंगे, और इस साल उम्मीद है कि 2024 से कहीं ज़्यादा आईपीओ मार्केट में लिस्ट हो सकते हैं। अगर आपके पास भी अपना खुद का डीमेट अकाउंट नहीं है या फिर आपके किसी फैमिली मेंबर का डीमेट अकाउंट नहीं है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर अपना डीमेट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। आगामी जितने भी आपके पास जो है जितने भी आईपीओ जाएंगे उन सभी आईपीओ में आप आसानी से इन्वेस्ट कर पाएंगे। ऐसे आईपीओ के बारे में आपको बताने वाले हैं जो कि 22 जनवरी 2025 से स्टार्ट होने जा रहा है। इशू साइज है दोस्तों 220 करोड़ रुपए का इसका टोटल इशू साइज है। इस कंपनी में आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसका जीएमपी कितना है, इसका प्राइस बैंड कितना है, इसमें कितना जो है फ्रेश इशू है, कितना इसमें जो है ऑफर फॉर सेल है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और लास्ट में बताएंगे आपको कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आईपीओ का नाम है डेंटा वाटर आईपीओ। जी हाँ, ये डेंटा वाटर आईपीओ है जो कि 22 जनवरी 2025 से स्टार्ट होने जा रहा है। 22 जनवरी 2025 इसकी ओपनिंग डेट है। 24 जनवरी 2025 को ये आईपीओ क्लोज होगा। सबसे पहली बात, ये जो आईपीओ है ये एक मैन बोर्ड आईपीओ है, यानी एक बहुत बड़ी कंपनी का आईपीओ है। ये आईपीओ 22 जनवरी 2025 ओपन होने जा रहा है। 24 जनवरी 2025 को आईपीओ क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट रहने वाली है 29 जनवरी 2025 की, और इसका जो प्राइस बैंड रहने वाला है 279 रुपये से लेकर 294 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रहने वाला है। और इसका जो फेस वैल्यू है, एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये। इसके साथ में इसका जो लॉट साइज है उसके अंदर आएंगे आपके टोटल 50 शेयर्स, यानी आपको एक लॉट में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको टोटल 50 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इसके साथ में इसका जो टोटल इशू साइज है वो करीब 75 लाख शेयर्स का है। जी हाँ, 75 लाख शेयर्स इसके अंदर टोटल इशू साइज के तौर पर रखे गए हैं। 220 करोड़ 50 लाख रुपए इस आईपीओ के टोटल इशू साइज है, जिसमें करीब 75 लाख शेयर्स आ रहे हैं। इसमें जो फ्रेश इशू है दोस्तों वो 220 करोड़ 50 लाख, यानी टोटल इसका जो है फ्रेश इशू है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, कोई भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपना जो है शेयर यहाँ पर सेल करके नहीं निकल रहा है। ये इसका इस आईपीओ का प्लस पॉइंट है, जिससे कि यह आईपीओ जो है आपको लिस्टिंग गेन तो देगा ही देगा, इसके साथ में आपको लॉन्ग टर्म में भी अच्छा खासा प्रॉफिट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बाकी बात करें शेयर होल्डिंग प्री इशू साइज की, तो अभी फिलहाल जो इसका प्री इशू साइज है 1 करोड़ 92 लाख शेयर्स का है। लेकिन पोस्ट इशू यानी इस आईपीओ के बाद इसका जो टोटल साइज हो जाएगा दोस्तों वो होगा 2 करोड़ 67 लाख शेयर्स का। अब बात करते हैं इस आईपीओ में रिजर्वेशन क्या है। रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर आपका देखेंगे तो केवाईबी के लिए करीब 50% का कोटा रखा गया है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% का कोटा रखा गया है। इसी के साथ एनआईआई, एचएनआई और जो बिग इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए 15% का कोटा रखा गया है, यानी कि 35% का कोटा होगा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, 50% का जो कोटा होगा क्यूआईबीज के लिए होगा, क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स के लिए, और जो 15% का जो कोटा है वो रहेगा एनआईआई और एचएनआई और बिग एचएनआई इन्वेस्टर्स के लिए। ये इनकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, 22 तारीख को ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है। इसका जो क्लोजिंग होगा 24
जनवरी 2025 को इस आईपीओ की क्लोजिंग होगी। जो आपकी अलॉटमेंट डेट है वो है 27 जनवरी 2025। जिनको जो है ये आईपीओ नहीं मिलेगा उनका जो रिफंड है, रिफंड होगा 28 तारीख को, यानी आपका जो रिफंड आएगा वो 28 तारीख को आएगा। इसके साथ में जो आपके जो शेयर्स हैं, शेयर्स भी सेम डे ट्रांसफर होंगे आपके डीमेट अकाउंट में, यानी 28 तारीख को जिन जिन लोगों को शेयर अलॉट होगा उनके डीमेट अकाउंट में ये शेयर्स 28 तारीख को ही ट्रांसफर कर दी जाएंगे। इसके साथ में जो इसकी लिस्टिंग डेट है वो रहने वाली है 29 तारीख की। इसकी जो कट ऑफ टाइम ऑफ मैंडेट कंफर्मेशन है लास्ट 24 जनवरी 2025 शाम 5 बजे तक की है। तो ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट डेट और टाइमिंग जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद अब बात करते हैं इसके लॉट साइज के बारे में, यानी आपको एक लॉट में इन्वेस्ट करने के लिए कितना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आपको यहाँ पर एक लॉट में अप्लाई करने के लिए 14,700 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत आपको टोटल 50 शेयर्स मिलेंगे। एक शेयर का जो प्राइस है वो 294 रुपये पर शेयर है, यानी 50 शेयर आपको यहाँ पर मिनिमम लेना पड़ेगा एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। एक लॉट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको 14,700 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। अगर आप मैक्सिमम रिटेल में अगर आप मैक्सिमम लॉट्स के लिए अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम आप यहाँ पर जो है 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको टोटल 650 शेयर्स मिलेंगे। इसके लिए आपको टोटल इन्वेस्ट करने होंगे 1,91,100 रुपये। अगर आप स्मॉल एचएनआई में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जो है टोटल 14 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें आपको मिलेंगे टोटल 700 शेयर्स, यानी टोटल 2,05,800 रुपये के शेयर्स मिलेंगे इसके अंदर। इसके साथ में अगर आप स्मॉल एचएनआई में अगर आप मैक्सिमम अगर आप बिड डालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टोटल 68 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जी हाँ, 68 लॉट यानी कि टोटल 3400 शेयर्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें करीब आपको 9,99,600 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इसके साथ में बिग एचएनआई की अगर बात करें तो करीब इसमें 69 लॉट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इससे ऊपर भी जितना चाहे आप उतने के लिए आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। 69 लॉट के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो इसके लिए आपको जो टोटल इनिशियल जो फंडिंग होगी वो करीब 10,14,300 रुपये करनी होगी, जिसमें आपको जो है टोटल 3450 शेयर्स दिए जाएंगे। ये तो थी लॉट साइज की डिटेल्स। ये डेंटा वाटर इंफ्रा सॉल्यूशन लिमिटेड, ये कंपनी 2016 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। जी हाँ, जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि कहीं पर पाइपलाइन बिछाने का काम हो, वाटर पाइपलाइन जो कि स्वच्छ पानी जो पेय जल है उसकी जो पाइपलाइन बिछाने का काम हो, या उससे संबंधित कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर डिजाइनिंग का जो वर्क है वो इस कंपनी का है। ये कंपनी बेसिकली जो है बेंगलोर साइड की है, तो वहाँ पर इनका जो प्रोजेक्ट है वो फिलहाल भी वर्क कर रहा है। कुछ और सिटीज़ में इनका जो है काम चल रहा है फिलहाल। और ये डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशन लिमिटेड, इसका टोटल जो वाटर सॉल्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, यानी कि जो है ये कंपनी डिजाइनिंग, इंस्टॉलिंग और कमीशनिंग वाटर बेस पे काम करती है। और अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये जो कंपनी है ईपीसी सर्विसेज का भी काम करती है। इसके साथ में जो है इसको काफ़ी अच्छा खासा इस कंपनी के पास काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है ईपीसी सर्विसेज का, जिसका पूरा प्रोजेक्ट चलता है एड्रेसिंग ग्रोइंग वाटर सॉल्यूशन डिमांड। जी हाँ, जो वाटर सॉल्यूशन की जो भी डिमांड है उस डिमांड को ये फुलफिल करते हैं। और इनके जो टोटल, अगर हम इनके बिजनेस मॉडल की बात करें तो इनका जो टोटल बिजनेस मॉडल हो वो वाटर मैनेजमेंट के ऊपर है। जी हाँ, जो स्वच्छ पानी है, स्वच्छ वाटर है जो आपके घरों तक जो पहुंचता है उसको मैनेजमेंट कैसे किया जाना है, उसके ऊपर कैसे वर्क करना है, वो सारा जो अंडरग्राउंड जो भी काम है वो इन्हीं का है, इन्हीं का प्रोजेक्ट चलता है। उस कंपनी के साथ इनका जो प्रोजेक्ट है वो फिलहाल सक्सीड हुआ है, जिसमें इसकी मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि लाइक बैरापुरा, और ये जो है हीरामंगलुरु एक कंपनी है। इनके कुछ प्रोजेक्ट हैं जो कि सक्सेसफुली हुई हैं, सक्सीड हुए हैं, जिसमें कि मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि है बैरापुरा और जल जीवन मिशन। जी हाँ दोस्तों, ये जो कंपनी है ये फिलहाल इसका जो मेजर प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो है बैरापुरा के साथ, इसके साथ में हीरामंगलुरु LIS और केसी वैली के साथ है। ये जो कंपनियां हैं ये बेंगलुरु के अंदर हैं। जल जीवन सेवा, जल जीवन मिशन, इसके साथ ये कंपनी काम कर रही है। वाटर रिसाइकल से लेकर वाटर सप्लाइंग और वाटर रिस्टोरमेंट के साथ साथ वाटर मैनेजमेंट सर्विसेज का पूरा बिजनेस करती है ये कंपनी। बाकी इस कंपनी के बारे में थोड़ी डिटेल में आपको और बता दूं। इस कंपनी के पास टोटल 98 एकड़्स की भूमि है, लैंड है, जो कि मदिकेरी में है। मदिकेरी जो कि कर्नाटका में पड़ता है, जहाँ पर जो है प्रोड्यूसिंग कॉफ़ी और टी, कॉफ़ी, पेपर, टी, कार्डामोम यानी कि जो है इलायची। एडिशनली इट हैज़ बी ब्रीच रोश रिजॉर्ट इन उडुपी, यानी कि इसके जो फार्म हाउसेज हैं, जो इनके पास जो ज़मीनें हैं उस पर जो है फार्मिंग करते हैं, जैसे कि कॉफ़ी की प्रोड्यूसिंग करते हैं, इसके साथ में पेपर यानी काली मिर्च और लौंग की भी ये खेती करते हैं। 2022 में करीब 119 करोड़ रुपए के आसपास का इनका रेवेन्यू था। इसके साथ में 2023 में 31 मार्च 2023 में जो इनका रेवेन्यू था वो 175 करोड़ रुपए के आसपास था। 2024 में जो इनका रेवेन्यू था वो करीब 241 करोड़ 84 लाख रुपए के आसपास था। और इनका रेवेन्यू
2024 30 सितंबर में 98 करोड़ 51 लाख रुपए का रेवेन्यू दिखाया था। इसके साथ में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका जो है 2022 में जो था वो करीब 38 करोड़ 34 लाख रुपए का था, और 2023 में जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 31 मार्च 2023 में वो करीब 50 करोड़ रुपए का था। दोस्तों अब बात करें डेल्टा वाटर आईपीओ की जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो इसमें दिखा रहा है वो करीब 50% के आसपास दिखा रहा है, जो कि करीब 440 रुपए से 442 रुपए के आसपास ये आईपीओ लिस्ट हो सकता है मार्केट में। तो जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो भी हाई है, 50% के आसपास अभी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। अभी डेट आई नहीं है, डेट है 22 जनवरी से। ये आईपीओ जब ओपन होगा तो इसकी जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम हो वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि अभी तो डेट दूर है, इसलिए अभी इसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। 31 मार्च 2024 में जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो करीब 59 करोड़ 73 लाख रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। इसके साथ 30 सितंबर 2024 में जो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो करीब 24 करोड़ 20 लाख रुपए का था। तो इसका जो नेटवर्थ था 2022 में वो करीब 54 करोड़ 43 लाख रुपए था, जो कि ठीक ठाक था। उसके साथ में 2023 में इनका नेटवर्थ बढ़कर हो गया था 104 करोड़ 55 लाख रुपए। इसके साथ में 31 मार्च 2024 में यानी इस साल के 2024 में 31 मार्च तक का जो इनका नेटवर्थ था वो करीब 164 करोड़ 26 लाख रुपए का इनका टोटल नेटवर्थ था। और 2024 30 सितंबर जो इन्होंने अभी रिसेंटली जो फाइलिंग की थी, हाफ ईयरली फाइलिंग, उसमें करीब इन्होंने 188 करोड़ रुपए नेटवर्थ के रूप में दिखाया था, और रिजर्व एंड सरप्लस इनके पास 169 करोड़ रुपए फिलहाल 30 सितंबर जो इन्होंने फाइलिंग की थी उसमें बताया था। 31 मार्च 2024 में इनका जो रिजर्व एंड सरप्लस था वो करीब 145 करोड़ रुपए था। इससे पहले 31 मार्च 2023 में 99 करोड़ 74 लाख करीब 100 करोड़ रुपए के आसपास इनका रिजर्व एंड सरप्लस था। और 31 मार्च 2022 में इनका जो रिजर्व एंड सरप्लस था वो करीब 49 करोड़ 63 लाख रुपए के आसपास था। यानी इनका जो रिजर्व एंड सरप्लस वो भी साल दर साल बढ़ता जा रहा है, और इसके साथ इनका जो नेटवर्थ है वो भी लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। नेटवर्थ आपका जो है आप देखें 2022 में 54 करोड़, 2023 में 104 करोड़, उसके बाद 2024 में 164 करोड़, उसके बाद 2024 में ही 30 सितंबर तक 188 करोड़ इनका नेटवर्थ हो गया था। तो काफ़ी तेज़ी से इनका नेटवर्थ भी बढ़ रहा है। एसेट भी इसी तरह से इंक्रीज कर रहे हैं, 60 करोड़ था 2022 में, 2023 में इनका 122 करोड़ हो गया, और 122-123 करोड़, उसके बाद 2024 में 219 करोड़ रुपए का एसेट हो गया। 2024 में ही 30 सितंबर की अगर बात करें तो करीब 220 करोड़ रुपए का एसेट इन्होंने जनरेट कर दिया, बना दिया टोटल। 2024 में ही 219 करोड़, 2023 में करीब 123 करोड़, और 2022 में 60 करोड़ रुपए का एसेट था इनके पास टोटल। तो टोटल अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छे खासी बैलेंस शीट है। और अगर हम इसके आरओई की बात करें तो इस कंपनी का जो आरओई है करीब 36.36% इसका आरओई है। आरओसी की बात करें तो करीब 76.99% इसका आरओसी है। बाकी सारी डिटेल्स मैंने आपको इस आईपीओ के बारे में साझा कर दी है। इस आईपीओ के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।